नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। खास खबर खास नज़र कार्यक्रम में आज बात कोरोना संक्रमित हुए डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और चुनावों से पहले उनकी सेहत को लेकर कई तरह की चिंताएं और अनुमान भी प्रकट किए जा रहे हैं। ट्रंप से पहले भी हालांकि कई राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान बीमार पड़े हैं, लेकिन यह गौर करने वाली अजीब सी सच्चाई ये है कि कई राष्ट्रपतियों ने अपनी हेल्थ को लेकर देश की जनता को अंधेरे में रखा। जहां कई राष्ट्रपतियों की बीमारियां मामूली थीं, तो कई की बेहद गंभीर, और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि जनता को इस सच्चाई का पता लगने में कई साल बीत गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पहले तो व्हाइट हाउस ने बताया कि उनमें इन्फेक्शन के आंशिक लक्षण हैं, लेकिन शुक्रवार शाम तक वो वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती हुए। अमेरिका के लिए बात करें महामारी की तो ट्रंप और वुड्रो विल्सन दोनों का कार्यकाल इससे ग्रस्त रहा है। दोनों ने ही वायरस को कमतर करके देखा और इससे हजारों अमेरिकी लोगों की मौत हुई। दोनों ही राष्ट्रपति बीमार पड़े और दोनों को ही इस पर विचार करना पड़ा कि इसकी जानकारी जनता को कैसे दी जाए। विल्सन की बीमारी को व्हाइट हाउस ने गुप्त रखने की भी कोशिश की थी। विल्सन प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा करने के लिए पेरिस में थे। वह अप्रैल 1919 को बीमार पड़ गए। उनमें इतने गंभीर लक्षण अचानक से दिखने शुरू हो गए कि उनके निजी चिकित्सक कैरी ग्रेसन को लगा कि उन्हें जहर दिया गया है। रात भर विल्सन की देखरेख के बाद ग्रेसन ने एक पत्र वॉशिंगटन भेजा, जिसमें उन्होंने व्हाइट हाउस को बताया कि राष्ट्रपति बेहद बीमार हैं। बीमारी की हालत और उसे छुपाने का सिलसिला वहाँ नई बात नहीं है, बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। भोपाल में रहने वाले एन.के. जैन साहब प्रोफेसर रह चुके हैं, बैंक से अच्छे अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार के तौर पर उन्होंने एक अपनी अलग पहचान कायम की है। जैन साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आइए इस विषय पर उनसे ज़्यादा बात करते हैं। एन.के. जैन साहब, नमस्कार करता हूं आपको। हाँ जी, नमस्कार। जैन साहब, ये जो मामला चल रहा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी कई राष्ट्रपति बीमार हुए और उनकी सेहत को लेकर कम से कम सच तो जनता के सामने आने नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, मामलों के विशेषज्ञ के तौर पर आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो चलन बिल्कुल पक्का है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं वो अपनी बीमारी पूर्ण रूप से छिपाते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं। कारण यह है कि ये नेता लोग जनता को और अपने सपोर्टर को ये स्वयं को हमेशा सक्षम, स्वस्थ शरीर से तथा मानसिक तौर पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब तक सपोर्टर ये जानते हैं कि उनका नेता सकुशल है, सक्षम है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। साथ में इन नेताओं के कुछ साथी लोग भी होते हैं जो हमेशा इन चीजों पे नजर रखते हैं कि कुछ भी गड़बड़ हो तो कुर्सी खाली होने वाली है क्या, या कोई अन्य व्यक्ति आएगा तो अपना जो मतलब है वो पूरा करें। तो ये चलता रहता है। तो ये बात पक्की है कि बात बाहर आने में बड़ी देर लगती है, इसीलिए बुलेटिन्स जो हैं वो बड़े संभल के, बड़े सजे हुए शब्दों में निकाली जाती हैं स्वास्थ्य के बारे में। जी जैन साहब, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि एक तो जैसा कि आपने कहा कि देश की जनता को एक संदेश देना रहता है कि उनका शासक जो है वो स्वस्थ है पूरी तरीके से। इन चीज़ों के कूटनीतिक पहलू क्या होते हैं? दूसरे देशों को क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है इन तरीकों से? अब देखिए, दूसरे देशों को तो संदेश ये है कि भाई हमारा जो देश का नेता है वो बिल्कुल सक्षम है, स्वस्थ है, किसी प्रकार से उसमें कोई गलती नहीं, और उसकी जो पॉलिसीज हैं वो चल रही हैं। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक डिक्टेटर महोदय का ये खबर उड़ाई गई थी कि वो मरणासन है
और उनकी बहन ने जो है अपने सत्ता पे कब्जा कर लिया। वो कई दिन तक वो सामने नहीं आए, तो फाइनली जब अफवाहें बहुत फैल गई तो फिर वो टीवी वगैरह पे आए और दिखाया गया कि नहीं वो अभी हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तो ये चलता रहता है और ये कोशिश कहते रहते हैं लोग। अब विदेशों का तो ये है कि साहब जब ये विदेश को ये भ्रमण पे जाते हैं, राजकीय यात्राओं पे, उस समय भी जिस देश में वो गए हैं उस देश के लोग आने वाले के हर एक्टिविटी को बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि ये आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, क्या दवाइयां लेता है, इसके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, कितने दिन का मेहमान है, वगैरह वगैरह। ये बातें डिस्क्लोज ना की जाएं, लेकिन सीक्रेटली ये सब होती हैं। इस सिलसिले में एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। कुछ दशकों पूर्व एक बड़े भारी राष्ट्र के एक बड़े नेता अपने यहाँ आए थे, अपने मेहमान थे, और उस समय एक बहुत ही अपने अच्छे प्रधानमंत्री जी थे। तो उनसे डिस्कशन हुआ, कुछ बातें वो इनसे मनवाना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देश हित सामने रखा और बिल्कुल नहीं माने। जब वो लोग चले गए तो बाद में ये इनकी जो सीक्रेट रिकॉर्डिंग थी उससे पता लगा कि वो राष्ट्राध्यक्ष अपने दो साथियों से बात कर रहे हैं कि ही इज ए वेरी हार्ड नट टू क्रैक। तो मतलब ये है कि ये सब देश करते हैं एक दूसरे का, और उद्देश्य यही रहता है कि सामने वाला कितना मजबूत है, कितने दिन चलेगा, कितना वो अपने उसके बारे में कन्विंस्ड है। तो ये होता है। जी जैन साहब, एक सवाल और था मेरा आपसे। जैसा कि अभी आपने एक देश के शासक के लिए कहा कि उनके हेल्थ को लेकर इस तरीके की चर्चाएं चली, उन्हें अपना वीडियो जारी करना पड़ा। पूर्व में भी हमने देखा है, जब इराक़ में सद्दाम हुसैन का शासन हुआ करता था तो ये कहा जाता था कि सद्दाम हुसैन अपने कम से कम 3 से 4 हमशक्लें रखते थे और भीड़ के बीच में सद्दाम कम जाते थे, उनके हमशक्लें ज़्यादा भेजे जाते थे। दक्षिण कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनके लिए भी यही कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा उनके डुप्लीकेट्स जनता के बीच में जाते हैं। तो एक तो हमने अभी शुरू में बात की कि जो राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, जो प्रमुख शासक रहते हैं, अपनी सेहत का ख़राब हाल छिपाते हैं इस तरीके से, लेकिन अपनी जो असली पहचान छिपाने का जो चक्र चलता है, इसके पीछे खुद की सुरक्षा एक वजह होती है या इसके पीछे और भी कोई कारण ढूंढे जा सकते हैं? अब देखिए, कारण ढूंढने को तो खुद का तो है ही, साथ में जो सहयोगी हैं या जो पार्टी सत्ता में हैं उसकी भी यही कोशिश होती है कि हमारा नेता बना रहे। अब और इसके अलावा कोई और बात हो वो तो उसके बारे में मैं नहीं जान सकता। लेकिन जैसे अब अभी जापान का हुआ था कि उनकी हेल्थ खराब थी तो उन्होंने स्वयं अपना पद त्याग दिया और अपने पार्टी के ही दूसरे व्यक्ति को पदासीन किया है। तो कुछ देशों में तो ऐसा होता है, वो कुछ में सीक्रेट रखते हैं और नहीं बताते हैं बहुत दिनों तक, आखिर तक कहते रहते। अभी अपने यहाँ भी एक अपने प्रदेश लेवल पे भी हुआ था, अपने गवर्नर साहब कहीं गए थे तो उन्हें कहा कुछ नहीं, वो मेडिकल चेकअप के लिए गए, वो दुर्भाग्य से फाइनली जो है वो शांत हो गए। तो ये बातें अब राजनीति की हैं, अपन उस बारे में क्या ज्यादा बताएं, लेकिन होता जरूर है कि छिपाया जाता है, बुलेटिन इशू किए जाते हैं सदे हुए शब्दों में। तो अपन यही समझते हैं कि हाँ अभी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, आ जाएंगे बात। जी जी, एनके जैन साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार एनके जैन साहब को, जिनका कहना है कि इसके पीछे कई पहलू होते हैं। कई बार देश ये चाहते हैं कि उनके राष्ट्राध्यक्ष या उनके किसी प्रमुख को लेकर कोई भी ऐसी बात जनता के बीच न आ जाए जिससे उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो, कोई भी ऐसी बात दुश्मन देशों के पास न चली जाए जिसके चलते वो उस देश के खिलाफ किसी मंसूबे को बनाने की शुरुआत कर दें। तो इसी तरीके के सिलसिले लगता है कि अमेरिका के मामले को लेकर भी होते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सेहत को लेकर अब सवालिया निशान उठने लगे हैं, क्योंकि ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब ये वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ है। आज ही अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं जो बाइडेन, उन्होंने कहा कि अब सारे देश को इस बात को समझ लेना चाहिए कि मास्क की अहमियत क्या है। बात तो उन्होंने मास्क की कही है जो बाइडेन ने, लेकिन उनका जाहिर तौर पर इशारा
डोनाल्ड ट्रंप की तरफ था, जो इससे पहले तक मास्क पहनने के बिल्कुल खिलाफ नजर आते थे और इसके चलते ही कहा जा रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। तो आइए डालते इस मामले पर आगे और भी नजर। अब 100 साल आगे आते हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को रात 12:54 पर ट्वीट कर दुनिया को बताया कि वह और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप कोविड-19 की चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी से 2,08,000 लोगों की मौत हो चुकी है और राष्ट्रपति ट्रंप यह कह चुके हैं कि उन्होंने वायरस को कमतर करके बताया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लोगों में अफरा तफरी मचे। लेकिन ऐसा करने के पीछे राजनीतिक वजह थी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और वह नहीं चाहते थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चुनाव से पहले चरमरा जाए। तुलेन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन बेरी की किताब ग्रेट इन्फ्लुएंजा में बताया गया है कि 1918-19 के बीच इस महामारी से विल्सन बीमार पड़े थे और अमेरिका के 6,75,000 लोगों की मौत हुई थी। छुपाए रख रहे थे। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर को 1955 में गंभीर रूप से दिल का दौरा पड़ा था। वह कोलोराडो में उस समय छुट्टियां मना रहे थे। वह 6 सप्ताह अस्पताल में भर्ती रहे थे। ऐसे में उनके डॉक्टर ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ने की सलाह के बदले कहा था कि अगर वह ऑफिस में बने रहते हैं तो इससे उनकी सेहत में सुधार होगा। वहीं 1841 में विलियम हेनरी हैरिसन निमोनिया की वजह से बीमार पड़े। उनकी बीमारी गंभीर थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने जनता को उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताया। बीमार पड़ने के 9 दिन बाद उनकी मौत हो गई और उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ लिए हुए भी सिर्फ 1 महीना बीता था। तो मामला कुल जमा ये है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की। लेकिन इस बात की गंभीरता तब बढ़ जाती है जब ये सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप स्वीकार रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका में कोरोना वायरस की विभीषिका को लेकर जनता से सच छिपाया। उनकी दलील है कि ऐसा करने से देश की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिकल कंडीशन पर बुरा असर पड़ सकता था। नतीजा ये हो रहा है कि आज अमेरिका इस बीमारी से बुरी तरीके से परेशान है और इससे उन लोगों की आवाज़ को बल मिल रहा है जो पिछले कुछ लगातार कई सप्ताह से अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार की लॉकडाउन की नीति पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। पहले विश्व मीडिया में कई लोगों ने इस बात के लिए अमेरिका की जनता की आलोचना की। ये तक कहा कि उसे इस समय पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित लॉकडाउन का महत्व समझना चाहिए। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही हैं तो लगता है कि जनता का रोष भी गलत नहीं था। अमेरिका में स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी और ट्रंप लॉकडाउन के जरिए सच को छिपाने का प्रयास कर रहे थे। अब जबकि खुद उनकी तबीयत खराब हुई है तब उन्होंने इस बात को माना है कि देश किस बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। दरअसल एक किस्म का उन्माद हावी हो जाता है। हमने इस कार्यक्रम के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट से भी बात की, हमने कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों से भी बात की। उनका यही कहना था कि यदि व्यक्ति के ऊपर अपने पद का महत्व हावी हो जाए और साथ ही साथ उसके ऊपर अपने पद से जुड़े रसूख के छीनने का डर सवार हो जाए तो वो इसी तरीके की चीज़ें करता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप से लेकर अमेरिका के कई पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों ने की। जॉन एफ कैनेडी को ये छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो बहुत सारी दवाएं खाते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपाया
क्योंकि जब आप एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप कहीं से भी किसी भी स्वरूप में किसी भी तरीके से अपने आप को कमज़ोर दिखाना नहीं चाहते हैं। और यहीं से शुरू होता है उन चक्रों का सिलसिला जो अंततः किसी न किसी बड़ी घटना का रूप ले लेते हैं। हमने अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति का जिक्र सुना जिन्होंने अपनी एक बीमारी छिपाई थी और जिसके चलते महामारी से 6 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो बीमारी को छिपाने का सिलसिला खुद के फ़ायदे में हो सकता है, खुद के क्षुद्र स्वार्थ पूरे कर सकता है, जिसे वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं, वो पूरे कर सकता है। लेकिन लार्जली बाय एंड लार्ज ये अक्सर लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का एक पर्याय बन के रह जाता है। भारत में हालात ऐसे नहीं होते हैं। अरविंद केजरीवाल को जब कोरोना सस्पेक्ट हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने तुरंत अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, इसकी घोषणा की। हालांकि बाद में नेगेटिव निकले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जैसे ही पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात का ऐलान किया और लोगों से अपील की कि वे अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं, खासतौर से वो लोग जो पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हों। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ, उसे भी लेकर किसी भी चीज़ की पर्देदारी नहीं रखी गई। बाकायदा उसके कवरेज हुए, बाकायदा उसे लेकर अखबार लगातार जानकारियां देते रहे। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद महाजन को भी जब उनके भाई ने गोली मार दी थी, उसके बाद के घटनाक्रमों को छिपाने की, प्रमोद महाजन को लेकर किसी भी तरीके का सस्पेंस कायम रखने की कोई कोशिश नहीं हुई थी। सिर्फ आखिरी दिन, जिस दिन ये लगभग तय हो गया था कि महाजन का अब बच पाना मुश्किल है, उस दिन करीब 3 घंटे के लिए एक हेल्थ बुलेटिन डिले किया गया। लेकिन 3 घंटे बाद हेल्थ बुलेटिन जारी करके इस बात की विधिवत जानकारी दे दी गई थी कि प्रमोद महाजन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। भारत में मीडिया को स्वतंत्रता है और जहां तक घटनाएं सामने आती हैं उनको देखकर ये लगता है कि जो सत्तारूढ़ दल रहते हैं उनमें से अधिकांश का इस बात के लिए कोई आग्रह नहीं रहता है कि उनके स्वास्थ्य से जुड़ी किसी अहम चीज़ को कम से कम जनता से छिपाया जाए। राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के घुटनों की तकलीफ और उन्हें गठिया की जो शिकायत थी, उसको लेकर भी समाचार पत्रों में लगातार समाचार आते रहते थे। लेकिन अगर बाकी देशों का देखें, ख़ास तौर से अमेरिका का देखें, तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जापान जैसा देश जो प्रगति के मामले में दुनिया के सारे देशों से बहुत तेज़ी से आगे निकल रहा है, उसके जो प्रमुख थे शिंजो आबे, उन तक ने अपनी बीमारी की बात को नहीं छिपाया, बल्कि जैसे ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उन्होंने अपने देश का वो महत्वपूर्ण पद छोड़ दिया और दूसरे व्यक्ति के वहाँ आने का रास्ता साफ कर दिया। गोवा के मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर पर्रिकर ने अपनी तबीयत बहुत ख़राब होने की बात को बिल्कुल नहीं छिपाया। वे विधानसभा में भी अपनी नाक में ट्यूब लगवा कर आए, वहाँ उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई संचालित करवाई, उन्होंने तमाम बैठकें ली अपने मंत्रिमंडल की और लगातार रूप से आखिरी दम तक मनोहर पर्रिकर सक्रिय बने रहे। उस दौरान भी ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं आया कि उनकी सेहत को लेकर बातों को गोवा या देश की जनता से छिपाने की कोई कोशिश की गई हो। लेकिन बाकी देशों में इस तरीके का चलन बढ़ता चला जा रहा है और उसे एक नई शक्ल दी है किम जोंग उन ने, जो उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, उसे एक नई शक्ल दी थी सद्दाम हुसैन ने, जो इराक के तानाशाह हुआ करते थे। सद्दाम हुसैन ने अपने कई सारे हमशक्ल तैयार किए थे और इसकी वजह ये नहीं थी कि वो जनता के बीच न जाने के पीछे उनकी व्यस्तता कोई कारण नहीं थी, बल्कि केवल एक कारण था कि वो जनता के बीच जाने से इस बात से डरते थे कि नाराज़ आवाम में से कोई शख्स उनकी जान न ले ले। उत्तर कोरिया में भी किम जोंग उनके खिलाफ लोगों का भयानक गुस्सा है, लेकिन वो इसका डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते हैं। यही वजह है कि किम जोंग उन अक्सर कई जगहों पर अपने डुप्लीकेट्स को भेजा करते हैं और जब उनके बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तब उनकी सेहत को लेकर इस बात को देश की जनता से छिपाने की कोशिश की गई और उसको तब तक छिपाया गया जब तक ये लगभग सुनिश्चित नहीं हो गया कि किम जोंग उन से भी ज़्यादा खूंखार, ज़्यादा क्रूर और ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति वाली उनकी बहन इस देश की शासन व्यवस्था संभाल सकती है। इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि किम जोंग उन का डर लोगों के बीच से ख़त्म हो जाए, इससे पहले एक नया डर पनपा दिया गया और उसके चलते लोगों ने अपने शासक वर्ग के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। उसके बाद में ये हुआ कि किम जोंग उन फिर से ठीक हो गए और दोबारा उन्होंने देश की सत्ता संभाल लिए। यानी एक सच को लगातार छिपाते छिपाते उस देश में एक बार फिर से आतंक का, दहशत का और तानाशाही का खेल शुरू कर दिया गया है।
ये प्रवृत्तियां शासक वर्ग की अनंत समय से चली आ रही हो सकती हैं। हमने पूर्व में भी कई जो ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हैं, कई जो ऐतिहासिक किरदार रहते हैं, उनके बारे में भी पढ़ने के लिए आता है कि उनकी बीमारी की खबर को आम जनता से छिपाया गया था। लेकिन भारतीय जब हम परिदृश्य देखते हैं तो जैसे महाभारत काल में पांडु रोग से पीड़ित अगर कोई शासक था तो उसके लिए इस बात को किसी ने भी नहीं छिपाया, बल्कि इसे सार्वजनिक करके रखा गया। विदेशों में ये प्रवृत्ति तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है कि सेहत को लेकर बातें छिपाई जाएं, सेहत को लेकर सच सामने न लाने दिया जाए। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह रहती है कि एक देश दूसरे देश की इस कमज़ोर अवस्था का फ़ायदा उठा सकता है, और इस अवस्था का फ़ायदा उठाने की कोशिशें और उससे बचने के प्रयास किस हद तक जा सकते हैं, इसे एक छोटी सी घटना से समझिए। घटना छोटी सी है, लेकिन उसका छिपा संदेश शासक वर्गों की मनोवृत्ति को भयानक रूप से उजागर करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन दिनों रूस की जो गुप्तचर एजेंसी केजीबी उसके प्रमुख हुआ करते थे। ये बात तब की है जब रूस की एक पनडुब्बी सबमरीन जो होती है वो समुद्र में एक जगह जाकर फंस गई और धीरे धीरे उसके अंदर की ऑक्सीजन ख़त्म होने लगी। धीरे धीरे उसके सारे महत्वपूर्ण कलपुर्जों ने काम करना बंद कर दिया। जिस जगह ये हादसा हुआ वो जगह रूस से बहुत दूर थी। राहत और बचाव दल को उस जगह तक पहुंचने में उतना समय लगना तय था जितने समय में पनडुब्बी के अंदर सवार रूस के सारे नौसैनिक मारे जाते। अमेरिका ने इस बात की पेशकश की, उसने रूस से कहा कि वो पनडुब्बी में फंसे लोगों को निकालने के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार है। अमेरिकी सेना उस पनडुब्बी के बहुत करीब थी, और लेकिन चूंकि पनडुब्बी जिस जगह डूबी हुई थी वो रूस का क्षेत्राधिकार वाला मामला था, इसलिए पुतिन ने अमेरिकी सैनिकों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी। रूस के सैनिक एक एक कर दम तोड़ कर दम घुटने के कारण उसी पनडुब्बी के अंदर मर गए, लेकिन पुतिन ने उनकी मदद होने नहीं दी। बाद में दुनिया को बताया गया। इसकी वजह यह रही कि पुतिन इस बात से डरे हुए थे कि यदि अमेरिकी सेना उनकी पनडुब्बी के करीब पहुंच गई तो रूसी पनडुब्बियों की डिज़ाइन, उनमें लगे सुरक्षा उपकरणों और उनसे अमेरिका को हो सकने वाले संभावित खतरों को भांपकर अपनी रणनीति उस हिसाब से तय कर लेती। पुतिन ने अपने सारे देश को बचा तो लिया, लेकिन उन कुछ सैनिकों के तिल तिल कर मरने के गुनाह को वो कभी भी अपने आप से मुक्त नहीं कर पाएंगे। बावजूद उसके उन्होंने वो किया जो एक राष्ट्राध्यक्ष को करना था, जो केजीबी के प्रमुख को करना था। तो जब दुनिया इस हिसाब से पहुंच चुकी है कि अपनी देश की हिफाजत के लिए कुछ सैनिकों की इस निर्दय मौत को भी स्वीकार किया जा सकता हो, जस्टिफाई किया जा सकता हो, तो कुछ लोगों की, कुछ शासकों की बीमारी को छुपाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती है। अब आज की प्रस्तुति यहीं ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।